लोहारू के सिरसा गांव में प्रगतिशील किसान सज्जन कुमार ने नेट हाउस और जल भंडारण टैंक प्याज गोदाम बनाकर बागवानी की खेती में करिश्मा कर दिखाया और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पहले वो बाजरा, गेहूं, चना समेत पारंपरिक फसलों की खेती पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब नेट हाउस में कई सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। वहीं प्रगतिशील किसान सज्जन कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार पूरी सहायता कर रही है। नई नई तकनीक से खेती करने पर बागवानी विभाग द्वारा प्रोत्साहित लगातार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ फसल विविधीकरण को अपनाएं और बागवानी की खेती करें, इसे लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो साथ ही बागवानी विभाग भारी भरकम सब्सिडी किसानों को दे रहा है। खेत खलिहान में आज हम आपको लोहारू के प्रगतिशील किसान सज्जन कुमार के बारे में बताएंगे, जिन्होंने पारंपरिक फसलों की खेती छोड़ सब्जियों और फलों की खेती शुरू की और अच्छा मुनाफा आज वो कमा रहे हैं। वो अपनी कामयाबी के लिए हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग की योजनाओं की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि नेट हाउस, वाटर टैंक समेत कई अन्य चीजों में भी विभाग की ओर से सब्सिडी मिली है। प्रगतिशील किसान सज्जन कुमार ने बागवानी विभाग के माध्यम से नई नई खेती की तकनीकें गुर सीखे। 3 साल पहले नेट हाउस बनवाए और सब्सिडी के तौर पर 25 लाख रुपए मिले, जिसमें वो खीरा, खरबूजा, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने फूल गोभी की 3 किस्में लगाई हुई हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनका कहना है कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ किसान खेती करें तो निश्चित तौर पर आमदनी दोगुनी हो जाएगी। मैंने बागवानी विभाग से जुड़ा था। मैंने करनाल से 4-5 ट्रेनिंग ले चुका हूँ। मेरे नेट हाउस लगवाया 2020 में जी। मैंने 2020 में नेट हाउस हमने 4 फसलें ले चुका हूँ। इसमें 3 फसल खीरे के लिए, 1 फसल गोभी के लिए। तो कितना फायदा मानते हैं? बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है जी। पहली फसल लगाई, इतनी जानकारी नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने 3.5 लाख रुपए का खीरा दिया था जी। दूसरी फसल में 4 लाख रुपए का दिया था जी। फिर मैंने गोभी लगाई, गोभी का अच्छा भाव अगेती तैयार करके मैंने 1,20,000 रुपये की आधे किले में गोभी तैयार की थी जी। वो भी अच्छी मुनाफा दे गई। अब की बार 300 कुंटल खीरे निकाले हैं जी, वो भी 4.5 लाख रुपए के आसपास गए हैं जी। हाँ बिल्कुल जी, आय दोगुनी करने के सब्जी की खेती करने से नेट हाउस लगाओ, प्याज रोको, प्याज की खेती करो, सब्जी की खेती करने से आय दोगुनी हो जाती है जी। प्याज की खेती मैं लगातार लंबे समय से थोड़ी थोड़ी दूर में कर रहा था जी। फिर मुझे रोकने के लिए कुछ साधन नहीं उपलब्ध था। फिर बागवानी विभाग से मैंने 2018 में एक प्याज स्टोर बनाया जी। उसके 1.5 लाख रुपए लगे थे जी। फिर उन्हें 87,500 रुपये गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन राशि दी थी सब्सिडी के तौर पे। तो आप प्याज का भंडारण करने के बाद में कितना फायदा मान के चलते? प्याज का भंडारण करने से बहुत ज़्यादा मुनाफा है, दुगना तिगना पैसे आमदनी हो जाती है जी। किसान सज्जन कुमार ने जल भंडारण का वाटर टैंक बना रखा है, जिस पर बागवानी विभाग ने 75% सब्सिडी दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है, इसलिए पहले ही हमने टैंक बनवाया है ताकि टैंक भरकर अन्य स्रोतों से और खेती कर सके। वाटर टैंक के साथ साथ सोलर पंप सेट भी सब्सिडी पर लगाया हुआ है, ताकि लाइट न आने पर सब्जी व अन्य प्रकार की खेती पानी न मिलने की वजह से प्रभावित न हो। किसान सज्जन कुमार ने 2018 में प्याज भंडारण बागवानी विभाग द्वारा बनवाया। 1,25,000 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ और 87,500 रुपए विभाग से मिले, जिसकी क्षमता 20 मीट्रिक टन है। किसान सज्जन कुमार का कहना है कि लंबे समय से प्याज की खेती करते हैं और जब प्याज निकलता है तो भाव नहीं मिलते, इसलिए भंडार बनाया और बाद में पूरा भाव मिल जाता है और काफी मदद होती है। 10 प्रकार की किस्मों के प्याज स्टॉक में लगा रखे हैं। तो ये वाटर टैंक बना रखे, इसके क्या फायदे हैं? इसमें बहुत सारे 100% सब्सिडी है जी। इसमें बाग लगाया जी मैंने किन्नू का, और इससे प्लेट लगा रखे हैं जी गवर्नमेंट की तरफ। ये भी अच्छी सुविधा मिली जी इसमें। तो जो लागत कितनी सब्सिडी है इस वजह से 4,85,000 रुपये की सब्सिडी मिल गई जी। लगभग इतने ही मेरे खर्चा आया था जी। तो इससे क्या क्या फायदे हैं? इससे बहुत अच्छा फायदा है जी। पानी हम हमारे बहुत कम है जी, इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं जी पानी को कोई से। फिर हमें धूप हो कभी भी सोलर प्लेट से हमें अपने खेत में सप्लाई कर लेते हैं। ऑर्गेनिक भी कर रहा हूँ जी,
सारी तो नहीं कर रहा, फिर भी ऑर्गेनिक की खेती, प्याज की ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ जी। मैंने जीवामृत, घनामृत, डीकम्पोजर ये अपना खुद का तैयार करके ह्यूमिक एसिड बनाता हूँ जी। इससे मैं अपनी सप्लाई करता हूँ जी खेत के अंदर। ड्रिप सिस्टम सारा लगा हुआ है मेरे। तो वहीं जनता टीवी से बातचीत में किसान सज्जन कुमार ने बताया कि बागवानी की खेती में अच्छा मुनाफा हो रहा है और सारी मदद हरियाणा सरकार और बागवानी विभाग से मिल रही है। इस दौरान उन्होंने अन्य किसान भाइयों से भी अपील की कि परंपरागत खेती छोड़ समय के अनुसार नई नई तकनीक से खेती करें और अपनी आय को बढ़ाने का काम करें। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह श्योराण की रिपोर्ट।